पूरी हाइट एंड डिस्टेंस। ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आप टाइप 1 का क्वेश्चन 2 सीखिएगा। क्वेश्चन 2 है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है। यह कल्पना करें कि डोरी में ढील नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। तो देखिए पतंग कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। तो सबसे पहले ये फिगर बनाने सीखिए कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं। पतंग को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो पतंग जब उड़ेगा इस पॉइंट से, मान लीजिए कि पतंग हम उड़ा रहे हैं, तो पतंग कहाँ उड़ेगा? आकाश में। तो ये डोरी किस तरह से, इस तरह से जाएगा डोरी, पतंग यहाँ पे है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ये क्या है, पतंग है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कह रहा था क्वेश्चन कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम पहले बोले कि पतंग कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। तो हम पतंग कहाँ से उड़ा रहे हैं? मान लीजिए कि हम इस धरती पे यहाँ से क्या है, खड़ा होके पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग कहाँ उड़ेगा? आकाश में उड़ेगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पतंग क्या कर रहा है, तो जहाँ पे खड़ा है तो यहीं से ये क्षैतिज तल बनेगा जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। खड़ा होके पृथ्वी पे ही खड़ा होके ना उड़ा रहे होंगे। तो ये क्या कहलाया इस पतंग के लिए? तो ये आधार कहलाया। अब बोला कि इस पॉइंट से जो आधार है, इस पॉइंट और यहाँ जो पतंग जो उड़ रहा है क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। कि पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? तो 75 मीटर। तो यहाँ से जैसे हम इस पॉइंट से पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग इस तरह से उड़ेगा। तो ये पॉइंट पतंग और ये पॉइंट आधार का जो पॉइंट है कि यहाँ से जब हम पतंग को देख रहे हैं तो यहाँ से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? 75 मीटर पे। कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? 75 मीटर पे उड़ रहा है। तो फिगर बनाने के लिए पहले सीख जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। अब क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। फिगर तो बन गया मेरा। कहता है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है। यह कल्पना करें कि डोरी में ढील नहीं है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो कहाँ पे बनेगा? तो अब देखिए कि हम कोई वस्तु यहाँ से ऊपर जो देखते हैं, कोई वस्तु यहाँ से ऊपर देखते हैं और क्षैतिज तल जिसको हम आधार बोलते हैं, तो ये दृष्टि रेखा और आधार के बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। वही कह रहा था ना कि क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण मतलब कि नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ कौन बन रहा है? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का डिफिनेशन क्या है कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखते हैं और क्षैतिज रेखा के जो बीच का कोण होता है वो क्या कहलाता? उन्नयन कोण। तो क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री, इसका मतलब उन्नयन कोण बनेगा। तो बस ये है कि इस चैप्टर में क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे तरीके से समझ आइएगा तो फिगर में बनाने में इजी हो जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक सब कुछ हो गया। फिगर में कहा क्या कि हम पतंग यहाँ पृथ्वी से उड़ा रहे थे तो कहाँ उड़ेगा? आकाश में। यहाँ से हम देख रहे हैं और ये मेरा आधार हो गया। यहाँ से ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है उस पतंग की डोरी की लंबाई। तो उस पतंग की डोरी की लंबाई तो मेरा यही हो गया ना, पतंग की डोरी मेरा ही, यहाँ से हम पकड़ के पतंग उड़ा रहे हैं तो डोरी यही कहला रहा है। तो इसी डोरी का लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और आपको बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से डिनोटेड करते हैं। और इस एंगल, इस कोण के सामने वाला जो भुजा कहलाया वो क्या कहलाया? लंब कहलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम परपेंडिकुलर पी से डिनोटेड करते हैं। और ये एंगल के साथ जो भुजा है वो क्या कहलाता है? आधार या क्षैतिज तल, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमको क्या मालूम करना है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। पतंग की डोरी की लंबाई का मतलब
इस फिगर में हमको कर्ण मालूम करना है और यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो बस ये ध्यान में रखना है कि लंब और कर्ण किस में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में आता है, P और H। तो देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो ये हम यूज करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है फिगर में। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P/H। P का मतलब हुआ लंब और H का मतलब क्या हो गया, कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा किस एंगल के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो साइन थीटा के जगह कितना पुट कर देंगे, 30 डिग्री पुट कर दिया। लंब कितना है, इस एंगल के लिए लंब कितना माने हुए, 75। इस एंगल के लिए लंब कितना है, 75 मीटर। तो लंब के जगह क्या पुट कर देंगे, 75। कर्ण का मतलब हुआ कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जिसको हम L मान लेते हैं। जिसको क्या मान लेते हैं, हम L मान लेते हैं कि उस पतंग की डोरी की लंबाई L। तो L कर्ण के जगह हम क्या पुट कर देंगे, L पुट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 75/L। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, L गुना 1 तो L हो जाएगा, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 मीटर। तो L क्या माने हुए थे, पतंग की लंबाई। तो वही पूछ रहा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। तो उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो गया, 150 मीटर हो गया। ये क्या कहलाया, आंसर। बस क्या है कि क्वेश्चन जितना बार पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसी क्वेश्चन से आप फिगर बनाने के लिए सीखिएगा कि क्षैतिज तल के साथ कौन बनाता है। तो दिमाग में रखना होगा कि हम कहाँ से पतंग कहाँ देख रहे हैं, तो आकाश में, तो कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। और फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन 100% है कि सोल्व होना ही है। और वही निष्पत्तियां यूज करना है कि क्या क्या दिया है, क्या मालूम करना है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। बस इतना ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो ही चीज़ है, जो कि पार्ट 1 में इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।